एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में फैसला रखा सुरक्षित। मामले में आज सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई है। अदालत ने सभी पक्षों को अब 18 अगस्त तक लिखित बहस पेश करने के लिए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने रखा पक्ष। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह समेत एडवोकेट हरेंद्र नील, ओम प्रकाश सोलंकी ने पैरवी की है। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर समेत एडवोकेट तनवीर अहमद ने पैरवी की है। तो आप देखिए, सभी पक्षों को कोर्ट ने अब सुन लिया है और कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। तो वो समय भी अब दूर नहीं है। 18 अगस्त को हो सकता है कि कोर्ट अपना फैसला भी सुना दे, क्योंकि फाइनल डिसीजन अल्टीमेटली कोर्ट का रहना है। सरकार अपना पक्ष क्लियर कर चुकी है। एसआई भर्ती कैंसिल करने को लेकर सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि जल्दबाजी होगी, हमें जांच पर भरोसा करना चाहिए। एसओजी जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब तमाम पक्ष और विपक्ष के जो वकील हैं, उनकी तरफ से एसआई भर्ती को लेकर अपना अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा है वो ये कह रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो अब 18 अगस्त तक लिखित में अपनी बहस को पेश करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, इस प्रकरण में जो कैलाश चंद शर्मा और अन्य लोग हैं जिनकी याचिका पर सुनवाई हुई है, उनकी तरफ से वकीलों ने अपनी बात रखी है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह ने अपना पक्ष रखा है। हमारे सहयोगी निजाम जुड़ चुके हैं इस खबर पर। निजाम, कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर चुका है एसआई प्रकरण को लेकर। क्या मानकर चलें कि कितना समय और लग सकता है जब कोर्ट एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपना फैसला सुनाएगा? बिल्कुल, देखिए कि एक लंबा समय जो कह सकते हैं, नवंबर 2024 में पहली याचिका दायर हुई थी और नवंबर से लेकर लगातार हाईकोर्ट इसमें सुनवाई करता रहा। पहले सरकार ने इसमें लगातार 3 बार समय मांगा। पहले फरवरी में समय मांगा, फिर मार्च अप्रैल में समय मांगा और उसके बाद मई में भी समय मांगा गया। फिर जुलाई में इसकी सुनवाई शुरू हुई और लगातार हम पिछले 1 महीने से करीब देख रहे हैं कि हाईकोर्ट इस मामले की मैराथन सुनवाई कर रहा। आखिरकार आज जो है हाईकोर्ट में सभी पक्षों की बहस पूर्ण हो गई है। बहस पूर्ण होने के बाद जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया और इसके साथ ही एक मौका और दिया गया है सभी पक्षकारों को कि वो अपनी बात कोई रह गई हो तो वो लिखित बहस के रूप में पेश कर सकते हैं। इसके लिए 18 तारीख तक का समय दिया है, यानी कि अभी फैसला सुरक्षित हो गया है। साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर अपनी कोई दलील बाकी रह गई तो वो 18 तारीख तक लिखित बहस पेश कर सकते हैं। यानी कि अगले 1 माह के भीतर, या अभी फिलहाल समय लग सकता है इसमें, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 18 मई के बाद जो है कोर्ट इस पर फैसला सुना सकती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि 18 मई तक जो ये जवाब पेश करते हैं सभी जो पक्षकार हैं, उनको अपनी लिखित बहस पेश करने का समय दिया गया है। तो एक लंबा इंतजार था, वो लंबा इंतजार सुनवाई का समाप्त हो चुका है। सभी पक्षों को सुना गया है, यानी कि करीब 3 बार सुना गया है। सरकार का हर पक्ष सुना गया। इसके बाद रीजॉइंडर हुए, रीजॉइंडर पे फिर से जवाब पेश किया गया, उस जवाब का फिर से रीजॉइंडर पेश किया गया और फाइनली आज जो है सभी पक्षों की बहस पूर्ण होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब फैसला सुरक्षित रखा है। एसआई भर्ती प्रक्रिया का आखिर क्या होगा? 2021 का वो प्रकरण जब पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट्स बैठे और जमकर धांधलेबाजी हुई और अब तक ये मामला रायते की तरह प्रदेश में फैला हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से खबर है, जहां पर सांसदों और विधायकों के चुनाव हो सकते हैं, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार के जवाब पर सवाल किया है। राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव न कराने का जवाब पेश कर दिया है कोर्ट में, यानी सरकार तो अपनी तरफ से चुनाव न कराने की पैरवी कर रही है।
पेश किए गए जवाब में अब राज्य सरकार ने चुनाव कराने से इनकार किया था, तो कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में क्यों सरकार नहीं कराना चाहती है चुनाव। राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर ये स्टैंड लिया है कोर्ट के अंदर कि छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार नहीं है। 22 अगस्त को अब मामले पर अगली सुनवाई होगी, तो ये देखना होगा कि कोर्ट के इस सवाल पर सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता जयराव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट शांतनु पारिक ने पैरवी की है। हाँ जी, आज छात्र संघ चुनाव से संबंधित एक पिटीशंस जो है वो सूचीबद्ध थी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष, और जस्टिस समीर जैन साहब ने इन पिटीशंस पर सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान जो है हमने कहा कि जब हमारे को जो है कल रिप्लाई की कॉपी मिली थी राज्य सरकार की तरफ से, अब इसमें रिजॉइंडर हमारे को पेश करने के लिए समय चाहिए। समीर जैन साहब ने हमारे से पूछा कि क्या आधार है, राज्य सरकार क्या आधार दे रही है कि चुनाव क्यों रद्द कर देगी। तो हमने ये जो है बेंच के समक्ष जो है तथ्यों को प्रस्तुत किया कि इनके रिप्लाई के मुताबिक जो है कि छात्र संघ चुनाव कराना जो है वो मौलिक अधिकार ही नहीं मान रहे हैं, और लिंगडो कमेटी की सिफारिशें को भी जो है उल्लंघन करना चाह रहे हैं, और साथ में जो है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उनका हवाला इन्होंने दिया। तो समीर जैन साहब ने कहा कि आपका वहीं मुख्यमंत्री से मिले ताड़केश्वर मंदिर के उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है विश्वास पाराशर की। मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर विशेष चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री को मंदिर पधारने का न्योता भी मंदिर के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया है। मुलाकात को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। तो सीएम भजनलाल शर्मा से मिले हैं ताड़केश्वर मंदिर के उपाध्यक्ष, और मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से चर्चा भी की है, और ताड़केश्वर मंदिर पधारने का न्योता दिया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का डीडवाना दौरा, वीरवर दुर्गादास राठौर की 387वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची दिया कुमारी। दुर्गादास राठौर को बताया स्वतंत्रता और अदम्य साहस का प्रतीक। दुर्गादास राठौर को बताया स्वामी भक्ति और देशभक्ति की मिसाल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीएम मोदी की इस दौरान तारीफ भी की है। पीएम मोदी को डिप्टी सीएम ने बताया मजबूत और आत्मनिर्भर नेता। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी डीडवाना दौरे पर रही। इस दौरान डिप्टी सीएम ने वीरवर दुर्गादास राठौर की 387वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए और स्वामी भक्ति के लिए सब कुछ त्याग किया, और वैसी भावना अगर आज हम लोग अपने आप में अपनी जीवन में लेकर आए ना, मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा काम होगा। एक जिस तरह उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया उस युग में, लेकिन आज भी हम लोग भी अगर हमारे नागरिक कर्तव्य का पालन करें तो मुझे लगता है कि देश जो हम चाहते हैं, हमारे राज्य को विकसित राज्य बनाना, राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें अगर हम ये हमारे जीवन में अपनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इसलिए ऐसी महापुरुष से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी जयंती। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निम्बाहेड़ा में तिरंगा यात्रा से पहले चित्तौड़गढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष वोट बैंक खिसकने के डर से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत में पहली वोट चोरी सोनिया गांधी ने की, जिनका नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल था, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनी। राठौड़ ने कहा कि मतदाता सूची से उन लोगों के नाम हटाना कानूनी प्रक्रिया है जो अब वहां पर नहीं है। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोट बैंक बताते हुए कहा कि केवल भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है और इस मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। गांधी जी मतदाता बन गई थी 1980 में और हिंदुस्तान की नागरिक बनी थी 1983 में। किसकी बात करोगे? वोट चोरी का कौन चोर मचाए शोर वाली बात होगी। जिन्होंने वोट चोरी की शुरुआत की सोनिया गांधी ने। 1980 में मतदाता सूची में नाम था, जबकि वो हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। यानी क्या बोल रहे हैं?
और वोट चोरी की बात करते हो तो क्या राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका गांधी कैसे जीत गई, ये आपके अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए, सचिन पायलट कैसे जीत गए, ये जूली साहब कैसे जीत गए, डोटासरा जी कैसे जीत गए। यदि चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करते ना। कैसी बातें करते हैं ये। जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो गई, फला ये हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वा दिया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है। जो 18 वर्ष का हो गया, नया नौजवान बन गया 18 वर्ष का, उसका नाम जोड़ा जाता है। जो ईश्वर को प्यारा हो गया, इस दुनिया से चला गया, उसका नाम काटा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर है। किसी ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम लिखवाया और पहले स्थान से नाम कटवाने का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कटा नहीं, तो उसको कटवाने का प्रावधान है, ये प्रक्रिया है। लेकिन कई लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए रोहिंग्याओं को मतदाता बना दिया, बांग्लादेशियों को मतदाता बना दिया। ये ठीक बात है क्या? इस देश में कौन शासन करेगा, इसका निर्णय तो इस देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या करेगा। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वीसी के जरिए कृषि पंत भवन से जुड़कर गुड़ नियंत्रण अभियान के तहत अमानक बीज और उर्वरक और पेस्टिसाइड बेचने वालों पर 56 एफआईआर दर्ज कर रबी की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ने से लेकर उर्वरकों की सप्लाई में आई कमी को लेकर चर्चा की है। डॉक्टर मीणा ने केंद्र से राजस्थान में उर्वरक सप्लाई बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने समय की मांग के अनुसार सप्लाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशन की समस्या के स्थायी समाधान के ठोस आश्वासन के बाद शिक्षक कर्मचारियों ने लंबे समय तक चले धरने को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज एक वीडियो अपील जारी करके लंबे समय से धरने पर बैठे गुरुजनों एवं कर्मचारियों से इस बात का आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री ने इस बात का पूर्ण आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक स्तर को सुदृढ़ करने और प्रमुख रूप से पेंशन संबंधी समस्या के स्थायी समाधान के लिए सार्थक और सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मेरे सेवानिवृत्त गुरुजनों और सभी पेंशनर्स को सादर प्रणाम। लंबे समय से आप सब लोग अपने पेंशन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई बार मुझे समाचार मिले, निश्चित रूप से उसके चलते मन व्यथित था। आदरणीय प्रोफेसर गुलाब सिंह साहब के साथ में एक शिष्टमंडल मुझे मेरे पिछले प्रवासों के समय में जोधपुर में मिला था और उन्होंने विश्वविद्यालय की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में विस्तार से मुझे अवगत कराया था। इसी विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा होने के नाते मेरा धर्म था कि मैं आपकी पेंशन के इस विषय को समाधान करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करूं। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और आपके इस समस्या के एक बार समाधान के लिए 50 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। जहां तक मेरी जानकारी है कि इससे आप लोगों के लंबे समय से जो बकाया पेंशन थी उसका भुगतान हो गया। वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भिवाड़ी पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीड़ा सीओ अतुल प्रकाश ने पौधा भेंट कर किया। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने उन्हें पट्टा पहनाकर अभिवादन किया। कर्नल राठौर भिवाड़ी के एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र पथरेड़ी में लघु उद्योग भारती के तहत आयोजित 12वें भारतीय औद्योगिक मेले 2025 के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये मेला 16 से 19 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश भर से उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भिवाड़ी को निवेश और लघु उद्योगों का प्रमुख हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के अंदर हमारा लक्ष्य है कि रोजगार एक बड़े रूप में हर गांव हर घाटी तक मिले और उसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान पहले ही वर्ष में धरातल पर उतारने का काम जोरों से चल रहा है। आज भिवाड़ी के अंदर आकर ये जो अगले महीने शायद 19-20 सितंबर को एक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर लगाया जा रहा है, उसका कर्टन रेजर आज था और इस कर्टन रेजर्स के माध्यम से इस मेले की खबर, इस फेयर की खबर दुनिया भर में जाएगी, देश भर में जाएगी
और अगले महीने जब व्यापारी आएंगे, मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, उद्योगपति आएंगे, तो उनसे सीखने का और उनको जो हमारे उत्पाद हैं उनके बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उससे मार्केट का विस्तार होगा, इनोवेशन का भी एक शुरुआत होगी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसीपी प्रताप नगर विनोद शर्मा को चार्जशीट देने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को ये आदेश जारी किए हैं। एसीपी विनोद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच करने के आदेश जारी किए गए। प्रताप नगर में दर्ज मुकदमे में 8 साल बाद भी जांच नहीं की गई पूर्ण। आरोपी पति को गिरफ्तार करने के सालों बाद आरोपी पत्नी को नहीं किया गिरफ्तार। राजस्थान हाईकोर्ट ने अब प्रतापनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में एसएचओ प्रतापनगर के साथ सीओ प्रतापनगर को लेकर टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट ने जांच सही तरीके से न करने के लिए दोनों को जिम्मेदार माना है। हाईकोर्ट ने मामले में एसीपी विनोद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता अशोक मेहता की ओर से अधिवक्ता अजय शर्मा और कामिनी पारिक ने पैरवी की है। जाहिर तौर पर जब पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हों तो कोर्ट की तरफ से भी तीखी टिप्पणी आना जाहिर सी बात है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में हुई सुनवाई में इस प्रकरण में जहां पर ट्रांसपेरेंसी के साथ पुलिस ने कार्य नहीं किया, ऐसे केस को पकड़कर अब कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई को लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय बुजुर्ग की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दिवाकरी निवासी हुकुमचंद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चूरू जिला मुख्यालय पर ट्रक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन आपणी योजना स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया गया। ट्रक यूनियन चूरू के अध्यक्ष हेतराम ने बताया कि यूनियन का धरना पिछले 18 दिनों से जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि माइनिंग विभाग से ट्रकों का डेटा हटाकर परिवहन विभाग को भेज दिया गया, जिसके चलते कई ट्रक्स की आरसी सस्पेंड कर दी गई है और चालक परिचालक बेरोजगार होकर घर बैठ गए हैं। और अब खबर दौसा से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने को लेकर विधायक राजेंद्र मीणा ने नगर पालिका कार्यालय में सफाई कर्मियों की बैठक ली है। बैठक में विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक मीणा ने अधिशासी अधिकारी राजेश मीणा को निर्देश दिए कि शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और लचीला बनाया जाए। इस दौरान बैठक में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 50% सफाई कर्मी घर बैठे वेतन ले रहे हैं। हालांकि इस पर तमाम जमादारों ने इन आरोपों को लेकर इससे इनकार किया है। विधायक ने निर्देश दिए कि यदि ऐसा नहीं है तो पालिका अधिकारी रोजाना सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और यदि कोई सफाई कर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कोटकासिम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां पर फिरोजपुर के गांव बस्सी घाट में ट्रक से तिरपाल हटाते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से बालक को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में अलवर रेफर किया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ पे रहने वाला? बस ही कहाँ पड़ता है? ये घाटा के पास फिरोजपुर। हाँ, कहाँ गए थे? ये गाड़ी लोड करने गए थे कोर्ट का। कब? ये रात में आए थे। ये अब हादसा कब हुआ है? ये होता सुबह करीब 9 बजे करीब 9 साढ़े 9 बजे। हाँ। क्या कर रहा था ये? और अब खबर दौसा से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ध्वजारोहण करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
बिल्कुल कल धूमधाम से उल्लास के साथ दौसा जिले के अंदर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पीजी कॉलेज के अंदर मनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं दौसा जिले के समस्त नागरिकों को इनवाइट करना चाहूँगा। कल 13 तारीख को यहाँ पे रिहर्सल भी हुआ था और कल माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी मुख्य अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम के, और उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हमारे जितने भी विभाग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनकी आज यहाँ पर हमने एक मीटिंग रखी थी। और जो अंतिम वहीं अब खबर बूंदी से है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने हस्ताक्षर बोर्ड पर पहला हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। सभी नागरिकों से 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस राष्ट्रीय पर्व में भागीदार बनने की अपील की गई। और अब खबर कोटा से, जहां पर अनंतपुरा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता खंडेलवाल के खिलाफ एक छात्रा ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। बिहार की रहने वाली ये छात्रा ओम एनक्लेव अनंतपुरा में रहकर जेईई की तैयारी कर रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि खंडेलवाल पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर अनंतपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अपनी मम्मी के साथ नीचे गए थे सब्जी लेने के लिए और ऐसे ही घूम रहे थे। उसके बाद फिर डॉग पकड़ने वाली गाड़ी आई थी तो उससे बातचीत कर रहे थे और उसमें वो एक नेता खंडेलवाल था। पता नहीं, उसने पहले भी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करी है काफ़ी बारी, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। और आज उसने आते साथ पहले बदतमीज़ी करी और फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। मुझे भी मारा और मम्मी को भी मारा है और मतलब गिरा भी दिया है काफ़ी तेज़। ये घटना कब की है? ये आज सुबह की है। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ओम एनक्लेव सोसाइटी में ही हुई है। किसने की आपके साथ मारपीट? नेता खंडेलवाल, वो बी ब्लॉक में रहता है। किस मामले को लेकर आपके विवाद हुआ था? किस मामले को लेकर? सर पता नहीं क्यों उसको हमारे पहले से भी परेशानी है, हर बात के ऊपर हमें टारगेट। वहीं झुंझुनू के श्री राधेश्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की गई। एसएफआई तहसील महासचिव अमित सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना छात्रों के अधिकारों और हितों से सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति का पहला पाठ कॉलेज से ही शुरू होता है और चुनाव के माध्यम से ही छात्रों में नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक सोच और संगठन कौशल का विकास होता है। आज छात्र संगठन एसएफआई ने श्री राधेश्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय के गेट के आगे एक मुख्यमंत्री का भजनलाल शर्मा का, जिन्होंने छात्र हित विरोधी होकर के और छात्र संघ चुनावों के लिए कल इनकार जो किया है, उसके विरोध के ऊपर राज्य आह्वान के तहत आज उनका पुतला दहन किया गया है और विरोध दर्ज कराया गया है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव केवल कॉलेज तक ही सीमित नहीं, आगे की राजनीति के लिए भी युवा पीढ़ी के लिए अवसरदायक होते हैं, जिनका उन्होंने खुलेआम नाश करने का काम किया है। उसके विरोध में आज